This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। सभी को मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए। ओके, ठीक, वेरी गुड। तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा था जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और इसमें हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमें दो समीकरण दे दी जाएं, दो इक्वेशन दे दी जाएं, एक तो हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और अगर दूसरी समीकरण दे दी जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये दो समीकरण दे दी जाए और इन दोनों समीकरणों को आपको देखकर ये बताना हो कि ये दोनों समीकरण संगत होंगी या असंगत होंगी, तो वो हम कैसे बताते थे? संगत युग्म होगा, है ना, युग्म बोल सकता हूं मैं इसको। संगत युग्म होगा या असंगत युग्म होगा, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था इसका सिंपल तरीका। अगर तीन कंडीशंस होती, तीन क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो क्या होता था? इस केस में कितने हल होते थे? बताओ, समीकरण के कितने हल होते थे इस केस में? सभी लोग बताइए। एक हल, ठीक है, या अद्वितीय हल, या अद्वितीय हल बताया था ना लास्ट क्लास में, अद्वितीय हल। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता था? इसका ग्राफ कैसा होता था बताओ? प्रतिच्छेदी रेखाएं सर। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो भाई अगर एक हल है तो इसका मतलब ग्राफ, एक जो दोनों ग्राफ हैं वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। भाई भूल गए क्या सभी लोग? प्रतिच्छेदी रेखा, और ये क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। कब? जब आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालोगे और वो बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि भाई अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ गए b1 अपॉन b2 के, बराबर आ गए b1 अपॉन b2 के, तो दो कंडीशन होती हैं इस केस में। अगर ये दोनों बराबर आ गए, है ना, एक तो ये हो सकता है ये बराबर ही ना है, एक ये हो सकता है ये बराबर आ जाए, तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये बराबर हो c1 अपॉन c2 के, और ये बराबर ना हो c1 अपॉन c2। यही तो हो सकता है भाई, या तो ये हो सकता है ये बराबर ना आए, या ये हो सकता है ये बराबर आ जाए। अब अगर बराबर आ गए तो फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि बराबर हो सकते हैं c1 अपॉन c2 के, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये बराबर नहीं हो सकते c1 अपॉन c2 के। तो उस केस में क्या होता था? कितने हल होते थे यहाँ पर? अनेक हल होते थे। ठीक है, ग्राफ हमारा क्या होता था? संपाती होता था। ठीक है, और संगत युग्म इसको हम बोलते थे, संगत युग्म। ठीक है, सभी को याद आ गई चीजें? और अगर ये कंडीशन है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ग्राफ हमारा कैसा होता था? समांतर रेखा, समांतर रेखा। और इसको हम क्या बोलते थे? असंगत युग्म। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। जल्दी से बता दो एक बार सभी लोग। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके किए थे, पोल में क्वेश्चन किए थे, एग्जांपल्स किए थे, है ना, जहां पर हम a1 a2 निकालते थे, b1 b2 निकालते थे, c1 c2 निकालते थे, और इन कंडीशंस में हम रखकर चेक कर लेते थे कि भाई प्रतिच्छेदी रेखा है, संगत है, असंगत है, संपाती है, क्या है। ठीक है, तो ये तो था लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ग्राफ की हेल्प से ये जानेंगे। अभी तक हमने सिर्फ समीकरणों को देखकर पता लगाया कि ये संगत है या असंगत। अगर आपको ग्राफ की हेल्प से पता लगाना हो तो वो हम कैसे करते हैं? आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आज हम ग्राफ को बनाने वाले हैं, और हम ये देखेंगे कि जो ग्राफ बन रहा है
उसको ध्यान में रखते हुए तो जो हमारी समीकरणें हैं वो संगत आ रही हैं या असंगत आ रही हैं। तो अगेन आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर प्रतिच्छेदी है तो उसको हम संगत बोलेंगे, संपाती है उसको संगत बोलेंगे, समांतर है तो उसको असंगत बोलेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट्स पर ग्राफ काटते हैं उतने हल होते हैं। ये एक पॉइंट पर काट रहा है तो एक हल होता है। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रहे हैं तो अनेक हल होते हैं। और ये काट ही नहीं रहा है ना, जब ग्राफ काटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से चीजें बताई थी कि आपको सिंपल ये चेक करना है कि ग्राफ का बिहेवियर क्या है। अगर ग्राफ काट रहे हैं तो हल होगा उसका। अब आप ये देखो कितने पॉइंट पर काट रहा है। अगर एक पॉइंट पर काट रहा है तो एक हल, बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रहा है तो बहुत सारे हल, अगर नहीं काट रहा है तो कोई हल नहीं। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था कि जो ग्राफ काट रहे हैं वो संगत होंगे। ठीक है, जो ग्राफ काट रहे हैं वो संगत होंगे और जो नहीं काट रहे हैं वो असंगत होंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अच्छा ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, तो रिया, प्रियंका एंड शिवा ठाकुर, इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। बबलू कुमार नाम से हैं एंड अंजलि है, इन्होंने 4 में से 3 क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। वेल डन, एक्सीलेंट। तो अब हम ग्राफीय विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राफीय मेथड पढ़ने वाले हैं। किन्हीं भी दो समीकरणों के युग्म को अगर हमें संगत या असंगत चेक करना है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको इन दोनों का ग्राफ बनाकर ये देखना है कि भाई ये संगत है या नहीं। अगर हैं तो उनका आपको हल बताना। करें स्टार्ट, सभी लोग रेडी? कुछ पूछना है अभी तक बताओ, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं और ध्यान से सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखो, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताओ, जो एक रैखिक समीकरण होती है, ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ कैसा होता है? सभी लोग बताएं, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सर एक सरल रेखा। एक सरल रेखा, वेरी गुड। ठीक है, तो एक सरल रेखा ग्राफ होता है। अब एक सरल रेखा को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, कितने बिंदु चाहिए? एक रेखा को बनाने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए होते हैं? 2। वेरी गुड अनुज कश्यप, है ना भाई? अगर मुझे 2 पॉइंट मिल जाएं, 2 बिंदु मिल जाएं, एक बिंदु मान लो यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, तो मैं इनको मिलाकर एक सरल रेखा बना सकता हूं। तो सेम चीज मैं यहां करूंगा, मैं किसी तरह इसके 2 बिंदु निकालूंगा, किसी तरह इसके 2 बिंदु निकालूंगा, और उन दोनों बिंदुओं को हम मिलाकर क्या बना देंगे, इनका ग्राफ बना देंगे। तो चलो निकालते हैं। तो देखो, एक बिंदु कैसे निकलेगा, पहले मैं इसके निकाल रहा हूं, x प्लस 3y बराबर 6। तो एक बार मैं x को 0 रख देता हूं और एक बार y को 0 रख देता हूं। मैंने क्या बोला, दोबारा देख लो। मुझे 2 बिंदु चाहिए तभी तो एक सरल रेखा बनेगी। 2 बिंदु कैसे आएंगे, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। तो जब आपने x को 0 रखा, आपकी जो समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, इसमें आपने x को 0 रखा, तो 0 प्लस 3y बराबर 6, और 3y बराबर कितना आया, 6, और y बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2। तो x बराबर 0 रखने पर y 2 आ रहा है। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? x बराबर, जब मैंने 0 रखा इसमें, इस समीकरण में x की जगह 0 रख दिया, तो y 2 आ गया। ये इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सभी को क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए। एक बिंदु आपको मिल चुका है 0,2, एक बिंदु आपको कौन मिल चुका है, 0,2। अभी दूसरा भी चाहिए। दूसरा कैसे निकालोगे? दूसरा निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, y को 0 रख देता हूँ इस बार। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x प्लस, मेरी जो समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, इसमें y की जगह 0 रख देते हैं। 3 गुना 0 बराबर 6, तो x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया, 6। बताओ, आपको 2 बिंदु मिल चुके हैं। जब x बराबर 0 था तो y की वैल्यू 2 है, जब y बराबर 0 है तो x की वैल्यू 6 है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मैं ग्राफ पर बना देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मैं ग्राफ पर बनाऊंगा। ग्राफ पर कैसे बनाऊंगा, ये है मेरा 1, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये है 1 और ये है 2।
ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये क्या है, 0। तो आपको पता है एक्स और वाई का मान 0 कहां पर होता है, मूल बिंदु पर, है ना। ये जो बिंदु है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ठीक है, अब एक्स बराबर 0 पर आपको कितना चलना है, वाई चलना है 2 यूनिट, 2 इकाई। एक्स बराबर 0 पर वाई कितना चलना है, 2 इकाई। तो एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 यही होते हैं, तो एक्स बराबर 0 पर कितना चलना है, वाई दिशा में 2 इकाई। एक्स बराबर 0 पर वाई दिशा में 2 इकाई। तो एक्स बराबर 0 पर वाई दिशा ये है, इस पर कितना चलना है, 2 इकाई। तो 1 2, यानी ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 0,2। बताइए, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, मैंने कैसे बनाया, जल्दी से बता दीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है y बराबर 0 पर x की दिशा में कितना चलना है, 6 इकाई। तो y बराबर 0 भी यही होता है, यहां से कितना चलना है, x की दिशा में चलना है। x की दिशा ये है, कितना चलना है, 6 इकाई। तो यहां से मैं x की दिशा में चला 6 इकाई, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, 6,0। आपको दो बिंदु मिल गए, इनको मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। इस तरीके से मैंने इनको मिला दिया। तो ये आपका क्या बन चुका है, ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बना है ये, पहली समीकरण का। ठीक है, सभी को ये क्लियर हुआ। अभी सिर्फ किसका ग्राफ बना है, ये पहली समीकरण का। अभी हमें दूसरी का भी बनाना है। इसमें ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, ऐसे ही दूसरी का ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो पहली का तो ग्राफ ये बन गया, दूसरी का भी ग्राफ ऐसे ही बना देंगे। एक बार मैं एक्स को 0 रख दूंगा, एक बार वाई को 0 रख दूंगा। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर वाई कितना होगा, सभी लोग निकाल के मुझे बताएं। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पर 0 रख दूं तो वाई का मान कितना आएगा, सभी स्टूडेंट्स बताइए मुझे करके। एक्स इक्वल टू 0 रखने पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4। ओके, अनुज कश्यप ने बोला है 4, शिवा ठाकुर ने बोला है 4। बाकी लोग बताएं, 4 या -4 भाई, एक बार चेक करो। यस प्रियंका, वेरी गुड, -4 आएगा ना। कैसे, देखो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है ना। तो x की जगह मैंने 0 रखा, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 2x माइनस। ठीक है, x की जगह मैंने 0 रखा, 2 गुना 0 -3y बराबर 12 हुआ। तो 0 -3y बराबर कितना हो गया, 12। और यहां से कितना बचा, -3y बराबर 12। और y यहां से कितना बचेगा, 12/-3। प्रियंका, ये वही वाला आ गया जो आपने पूछा था क्लास के शुरू में। ठीक है, तो अब आप जब यहां से 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है, कितना आएगा, -4। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया, -4। चलो y बराबर 0 रख, अच्छा ये समझ में आ गया सभी को, ये बताओ जल्दी से, ये समझ में आ गया सभी को, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो अब y बराबर 0 रखने पर x का कितना आएगा मान बताइए। y की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो x कितना आएगा, हाँ जी, 6। वेरी गुड, तो रख लेते हैं 2x माइनस वाई की जगह 0 रखा इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 0 बराबर 12। तो 2x बराबर कितना आ गया, 12। और x बराबर कितना आ गया, 12/2। 2 1 2, 2 6 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y बराबर 0 रखने पर x कितना आ गया, 6 आ गया। आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, ये इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये जो मैंने निकाला है इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसे आपने ऊपर 2 पॉइंट्स निकाले, ऐसे ही आपने नीचे भी 2 पॉइंट्स निकाल दिए।
अब उन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, देखो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कितना, y की डायरेक्शन में कितना चलना है, y की डायरेक्शन में -4, तो माइनस वाले नीचे होते हैं, है ना, नीचे की तरफ चलूंगा, कितना 4, तो -1 -2 -3 -4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 0, ठीक है। ऐसे ही y अगर 0 है तो x की डायरेक्शन में कितना चलना है, 6 इकाई, तो y भी 0 यहीं पर होता है और x की डायरेक्शन में चलना है, यानी इस तरफ चलना है, कितना चलना है, 6 इकाई, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। ये इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 6,0, ठीक है। ऊपर में से लिखा हुआ है, नहीं लिखते, ऊपर लिखा हुआ है। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे आए, जल्दी बताओ। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा, तो ये इस तरीके से यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को देखो तो कैसा ग्राफ आ रहा है बताओ, प्रतिच्छेदी रेख आ रहा है ना, ग्राफ ग्राफ कैसा आ रहा है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक पॉइंट पर, सॉरी, एक पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों ग्राफ। और ऐसे ग्राफ क्या होते हैं हमारे, ऐसे ग्राफ हमारे क्या होते हैं, संगत युग्म। तो ये समीकरण कैसी होगी, संगत युग्म होगी, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर ये संगत है तो एक्स और वाई के मान भी बताने हैं, तो बताओ इसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे इसके, एक हल होगा। और वो एक हल कौन सा है, मैंने बताया था एक हल कौन सा है, वो एक हल कौन सा है जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वेरी गुड, 6,0। तो इसके हल क्या होंगे, 6,0, यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि x का मान कितना आया, 6, और y का मान कितना आया, 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0, इस इन दोनों समीकरणों के क्या होंगे, हल होंगे। हल होने का मतलब ये है कि जब आप x की जगह 6 रखोगे और y की जगह 0 रखोगे, तो समीकरणों को ये जो पॉइंट्स हैं ये संतुष्ट करेंगे दोनों, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताइए इस ग्राफ में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगला ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है उसको आप लोग बनाएंगे, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। डन यहां तक, चल ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, संगत है, और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करके आप मुझे ये बताइए कि ये संगत होगा ग्राफ इसका, या समीकरण का जो युग्म है, इलेक्शन, इलेक्शन बोल रहा हूँ, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का जो पेयर है वो हमारा संगत होगा या असंगत होगा, बताइए। दो समीकरण आपको दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2, करिए सॉल्व। असंगत होगा, ओके प्रियंका, कैसा ग्राफ बनाए इसका, सर समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ओके। हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं, संगत होगा या असंगत होगा। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में दिखा सकते हैं, जिन जिन का हो गया है। हाँ जी, और किसी का नहीं हुआ क्या, प्रियंका के अलावा किसी और का आंसर आया, कैसा बन रहा है ग्राफ। अनुज कश्यप, असंगत, ओके। अनुज आपका ग्राफ कैसा बना है,
इंटरसेक्ट बना है, प्रतिच्छेद बना है, संपाती बना है, समांतर। ओके, चलिए वेरी गुड। बाकी लोग चलिए देखते हैं इसको। आपका असंगत, ओके वेरी गुड। जिनका असंगत बना है एकदम सही है। भाई आप देखकर भी बता सकते हो। कैसे? देखो इस इक्वेशन को देखकर ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? आप खुद सोचो। क्या कोई किसी को जोड़कर चार और किसी को जोड़कर, मतलब दो सेम चीजों को जोड़कर चार और दो आ सकता है क्या? या तो एक्स और वाई को जोड़ोगे तो चार आएगा या दो आएगा। एक ही चीज पॉसिबल है ना? बताओ। या तो एक्स और वाई को जब आप जोड़ोगे तो फोर आएगा या टू आएगा। एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है। तो यानी इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा? पैरेलल रहा होगा, है ना, समांतर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको ग्राफिकली चेक कर लेते हैं। ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसमें मैं एक्स की जगह जीरो रखता हूँ और वाई की जगह जीरो रखता हूँ। तो आप लोग खुद बताइए, जब मैं एक्स को जीरो कर दूंगा तो वाई कितना आएगा? जब मैंने इस एक्स को जीरो कर दिया, ये तो जीरो हो गया ना, ये तो हट गया। जीरो मतलब ये हट गया, तो वाई कितना आया? फोर। ठीक है, वेरी गुड। और जब मैं वाई को जीरो रख दूंगा तो एक्स कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा ये भी, क्योंकि ये हट गया, मतलब ये जीरो, तो एक्स भी कितना हो गया? फोर। क्लियर सभी को? बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? जब आपने एक्स को जीरो रखा तो वाई फोर आएगा, जब आप वाई को जीरो रखोगे तो एक्स फोर आएगा। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, 0,4 और 4,0। तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक्स जीरो पर वाई की दिशा में चार मात्रक चलना है। एक्स जीरो पर वाई की दिशा में चार मात्रक। तो वाई की दिशा ये है, क्योंकि चार प्लस का है तो पॉजिटिव वाली दिशा में चलूंगा मैं, धनात्मक दिशा में चलूंगा। कितना चलना है? चार। तो एक दो तीन चार, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? 0,4। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से y जीरो पर x की दिशा में धनात्मक दिशा में चलना है चार मात्रक। y जीरो पर x की धनात्मक दिशा में चार मात्रक। 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? 4,0। अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए, इनको हम क्या कर देंगे? मिला देंगे एक दूसरे से। इधर उधर हो गया ये तो भाई, छोड़ो। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। ओके, तो मेरा पहली जो समीकरण है उसका ग्राफ आ गया ये। अब दूसरी वाली का भी बना लेते हैं। ठीक है, एक्स को जीरो रखो और वाई को जीरो रखते हैं। एक बार एक्स को जीरो रखा, एक बार वाई को जीरो। जब एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वाई बराबर दो, तो वाई दो आया। ठीक है, और जब वाई को जीरो रखोगे तो एक्स दो आएगा। तो आपको यहां से दो पॉइंट मिले। क्या भाई? एक्स बराबर जीरो पर वाई की धनात्मक दिशा में दो मात्रक चलो। एक्स बराबर जीरो पर वाई की धनात्मक दिशा में दो मात्रक, यानी ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? 0,2। दूसरी चीज, y बराबर जीरो पर x की दिशा में दो चलो। y बराबर जीरो पर x की दिशा में कितना चलना है? दो। एक दो, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसको मैं क्या बोल दूंगा? 2,0। और अब इनको मिला दो। और जब हमने इनको मिलाया तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? एक समान, दो जो ग्राफ हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और जब समांतर होंगे यानी कोई इसका हल नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था, जब वो नहीं काटता, कोई भी ग्राफ एक दूसरे को ना काटे, तो हमेशा वो असंगत होते हैं। तो ये कैसे होंगे? असंगत। समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं। हाँ जी, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको भी आप लोग ही करोगे। सभी को क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ही करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये इसके ग्राफ होंगे। इसको सॉल्व करके बताइए, क्या ये संगत है? यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मतलब बेसिकली आपको इनका ग्राफ बनाकर ये बताना है कि क्या ये संगत है या असंगत। बनाइए इनके ग्राफ। सर ये संगत है। संगत है, ओके। कैसा ग्राफ आया इसका? सर अनेक हल।
संपाती अनेक है, रेखा। संपाती, ओके। हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं। संगत संपाती अनेक हल, अनु शर्मा, वेरी गुड, सब कुछ बता दिया आपने, एक्सीलेंट। इसी तरीके से ही ना, अगर क्वेश्चन में अगर एक चीज, अब जैसे एग्जाम में कुछ एक चीज पूछी गई है तो वहां पर तो हम एक चीज ही लिख देंगे कुछ भी, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सब कुछ हमारे माइंड पे चलते रहना चाहिए कि भाई अगर ये संगत है तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा, है ना। A1/A2 अगर होता तो ये कैसे रहे होंगे, तो ये सब चीजें, संगत संगत, वेरी गुड। तो संगत आ रहा है इसका सभी का, आइए चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, एक बार मैं x को 0 रखता हूँ, एक बार y को 0 रखता हूँ। जब x 0 होगा तो y कितना आएगा, 4। जब y 0 होगा तो x कितना आएगा, 4। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,4 और 4,0। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर y की धनात्मक दिशा में 4 मात्रक चलो। x बराबर 0 पर y की धनात्मक दिशा 1 2 3 4, यानी ये, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0,4। फिर क्या कह रहा है, y बराबर 0 पर x की धनात्मक दिशा में 4 चलो। y बराबर 0 भी यही होता है, x की धनात्मक दिशा ये रही, तो 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 4,0। ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे इस तरीके से, और ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसको भी ऐसे ही, पहले x बराबर 0 रखता हूं और y बराबर 0 रखता हूं। x बराबर 0 पर y कितना आएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो 2y बराबर 8 बचा, और y बराबर कितना बचेगा, 4, ठीक है। और y बराबर 0 पर, अच्छा ये सबको समझ आ रहा है या इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, बताओ जरा, आ रहा है ना, ठीक है। y बराबर 0 पर तो 2x प्लस 2y, y की जगह 0 रख दिया, बराबर में 8, ठीक है। तो 2x प्लस 0 बराबर 8, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया, 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x का मान कितना आया, 4। तो इसके भी यही पॉइंट आ रहे हैं भाई, अगर आप ध्यान से देखो, सेम ही तो चीज आ रही है ऊपर और नीचे। एक पॉइंट क्या आ रहा है, 0,4, तो ये तो यही वाला पॉइंट है, ये तो यही वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 4,0, ये भी यही वाला पॉइंट है, यानी इनको भी मिला दो। और जब मैं इनको मिलाऊंगा तो आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कैसा आ रहा है, संपाती आ रहा है, ठीक है। और इसके कितने हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है, और ये कैसा होगा, संगत होगा। बताइए, संगत असंगत याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, अगर पैरेलल है तो असंगत, बाकी संगत होता है ना, अगर ना काटे तो असंगत, बाकी संगत। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, बताइए। पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर सबको यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक हल, संगत युग्म। समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं, असंगत युग्म। और संपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल और संगत युग्म। जब भी ग्राफ आपको काटता हुआ दिखाई दे तो संगत होता है, अगर नहीं काटे तो असंगत होता है। जितने बिंदुओं पर काटे उतने हल होते हैं, जैसे ये एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल, ये बहुत सारे बिंदुओं पर काट रहा है तो बहुत सारे हल, ये काट ही नहीं रहा तो कोई हल नहीं, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, आपको ग्राफ बनाना है। बताइए, बढ़े आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके संगत और असंगत बताना है कि ये संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर तब तक भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। तब तक आप लोग सॉल्व करिए, मैं पोल भेजता हूँ।
4 ऑप्शन हैं इसमें। हम्म, चलिए पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। आपको 2 समीकरणें दी हुई हैं, आपको ये बतानी है कि ये संगत हैं या असंगत है। अच्छा, मैंने 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिए भाई, सी और डी तो इसमें है ही नहीं। चलो आप ए और बी में से आंसर कर दो। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 2 लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। चार लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। बाकी लोग भी करें सॉल्व। इस टाइम क्लास में 8 बच्चे हैं। जी, करिए सभी लोग सॉल्व, तब तक मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। यस। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 में से 4 का सही है, एक का गलत है। अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपको बेसिकली इस ग्राफ को बनाकर ये बताना है कि ये जो समीकरणें हैं ये संगत होंगी या असंगत होंगी। ठीक है, करो। 6 में से 4 का सही है, 2 का गलत है। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, काफी कम स्टूडेंट्स आए हैं आज क्लास में। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं, जो लोग बच गए हैं आराम से सॉल्व करो भाई, अभी सब कुछ आपको करना बताया है मैंने, कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए भाई देखो ध्यान से, जिन्होंने गलत किया है एक बार फिर से देख लीजिए। देखो सबसे पहले मैंने बताया आप क्या निकालोगे, पॉइंट्स चाहिए होंगे आपको सबसे पहले, तभी तो ग्राफ बना पाओगे। तो पॉइंट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेता हूँ। अगर हमारे पास बिंदु होंगे तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं।
बिंदु कैसे निकालेंगे, एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, ठीक है। यहां पर दो टेबल हम बना दें, इस तरीके से। चलिए, तो ऊपर x लिख लेते हैं, नीचे y, ऊपर x नीचे y। एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, ठीक है। तो पहली समीकरण क्या है मेरी, 2x प्लस 2y बराबर 8। 2x प्लस 2y बराबर 8। जब आप इसमें x को 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर 8 में जब x 0 हुआ तो 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 8, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 2y बराबर 8, और 2y बराबर कितना, y बराबर कितना हो गया, 8/2 यानी 4। तो x बराबर 0 पर y कितना आया, 4। और y बराबर 0 पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x आएगा 4। बताइए, ये चीज यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुए? तो आपको दो पॉइंट यहां पर मिल गए हैं। x बराबर 0 पर y कितना चलना है, 4। तो x बराबर 0 यही होगा, यहां से y कितना चलना है, 4। 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। y बराबर 0 पर x कितना है, 4। तो y बराबर 0 पर x 4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। y बराबर 0 यहाँ, और x 1 2 3 4 4 ये हो गया। हम इनको क्या कर देंगे, अब मिला देंगे। इस तरीके से हमने इनको मिला दिया, तो एक ग्राफ तो हमारा ये बन गया पहली समीकरण का। अब दूसरी क्या है, x प्लस 2y बराबर 4। x प्लस 2y बराबर 4। तो एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब x 0 होगा तो 0 प्लस 2y बराबर 4 आया, और 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ गया, 4/2 यानी 2 आ गया। और जब y बराबर 0 है तो x कितना आएगा, बताइए सभी लोग। y बराबर 0 रखने पर x कितना आएगा, x प्लस 2y बराबर 4 में जब मैं y 0 रख दूंगा तो x कितना आएगा, 4। वेरी गुड। तो ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा, तो x कितना आया, 4। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट क्या है, 0 पर 2 चलना है, ठीक है। एक बार मैं ये पॉइंट्स भी लिख देता हूँ कि ये है 0,4 और ये है 4,0। 0,2 यानी x 0 पर y कितना है, 2, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और y 0 पर x 4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। इनको आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। और जब हमने इनको आपस में मिलाया तो ये कैसा आ रहा है ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ आ रहा है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा आ रही है, यानी इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहा है। तो ये कैसा होगा, कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, या ये समीकरण का जो युग्म है ये कैसा होगा, संगत युग्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया जब भी ग्राफ काटे वो संगत युग्म होता है। बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को, यस और नो, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, संगत युग्म। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं, बस आपको क्या करना है, एक बार x को 0 रख के y निकाल लो, y को 0 रख के x निकाल लो। पॉइंट्स आपको ग्राफ पर इंडिकेट करने हैं, उन पॉइंट्स को मिला देना है। फिर अगर ग्राफ काट रहा है तो संगत, नहीं काट रहा है तो ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जिनके गलत हुए उनको बोल रहा हूँ मैं, जिनके सही है वेल डन, एक्सीलेंट। तो बताइए, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये ग्राफ देखकर ये बताना है कि ये संगत होगा समीकरणों का युग्म या असंगत होगा। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से, क्या पूछा गया है। दो ऑप्शन है इसमें, ए और बी। एक मिनट, हाँ जी, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें, बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। ओके, सभी ने सही आंसर दिया है अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का।
हाँ जी, अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। काफी कम बच्चे आ रहे हैं भाई क्लास में। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो सभी ने आंसर एकदम सही दिया है, वेल डन। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? असंगत। क्यों? क्योंकि ये काट ही नहीं रहा ग्राफ, है ना। मैंने आपको बताया जब ना काटे ग्राफ तो वो असंगत होता है। तो ये पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं। ये जो ग्राफ है ये क्या कैसा है? समांतर है। तो समांतर जब होता है तो जो समीकरणों का युग्म है वो क्या होता है? असंगत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपने देखो सब कुछ पढ़ लिया है अब तक। आपने ये पढ़ लिया कि जब समीकरणें दी हों तो संगत और असंगत कैसे निकालते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया है कि जब ग्राफ हो तो संगत असंगत कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखो अभी तक आपने रैखिक समीकरण के युग्म को हल किससे किया? ग्राफ की हेल्प से किया, है ना। ग्राफ की हेल्प से किया था ना कि भाई एक हल होता है जब ग्राफ एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे, प्रतिच्छेदी अगर ग्राफ हो तो एक हल होता है। तो ग्राफ की विधि से आपने समीकरणों को हल करना सीखा। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब ऐसी संख्याएं आ जाए आपके पास, है ना, मैं कुछ ऐसा लिख दूं, एक x प्लस √5 y इज इक्वल टू √5। ठीक है। अब आप क्या करोगे? y बराबर 0 पर x का मान निकालोगे तो x इज इक्वल टू √5 आ गया, y बराबर 0 पर। अब इस x इज इक्वल टू √5 को ग्राफ पर दिखाना मुश्किल है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, ऐसी कोई समीकरण आ जाए जो रूट वाली हो, तो उनको ग्राफ पर कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते ना। बताओ जल्दी, दिखा सकते हो क्या रूट वालों को? दिखा सकते हो लेकिन आसान नहीं है दिखाना। कैसे दिखा सकते हैं ये आपके फर्स्ट चैप्टर में था, शायद 9th क्लास में था, √2 को ग्राफ पर दिखाना, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो, है ना। दिखा सकते हो ग्राफ पर, लेकिन फिर वहां पर वही आपको मुश्किल होगा दिखाना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पर ग्राफ में थोड़ा क्या आती थी? मुश्किल आती थी। तो इसीलिए कुछ विधि आई बीज गणितीय समीकरणों को या रैखिक समीकरणों को हल करने की, बीज गणितीय विधि, जिसमें से एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। ठीक है। और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी था, वज्र गुणन विधि जिसको हम बोलते थे, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है। तो इन विधि के आने का मतलब, इन विधि के आने के पीछे कारण क्या था कि ऐसी संख्याओं को ग्राफ पर दिखाना थोड़ा मुश्किल था। अगर समीकरणें इस रूप में आ जाएं तो ग्राफ पर दिखाना मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार के बिंदुओं को ग्राफ में पढ़ने पर त्रुटि होने की संभावना रहती है। ग्राफीय विधि इस स्थिति में सुविधाजनक नहीं रहती है। और अगर ग्राफीय विधि इस स्थिति में सुविधाजनक नहीं है तो इसको निकालने के लिए कोई अन्य विधि हमारे पास होनी चाहिए। और वो जो अन्य विधि है हमारे पास, उनको हम बीज गणितीय विधि कहते हैं। इनमें से 2 विधि आपके सिलेबस में है, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। बताइए, पहले मुझे ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इनको? प्रतिस्थापन और विलोपन को पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहला रीजन तो ये है कि पढ़ क्यों रहे हैं। हमने ग्राफ पर सॉल्व करना सीखा, अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो ग्राफ पर हमें एक तरीके से वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती। ठीक है। तो इसीलिए हमें इन विधि की जरूरत पड़ी जिनका नाम है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। करें स्टार्ट, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि नाम में आपको पता चल रहा होगा, प्रतिस्थापन, है ना, मतलब किसी चीज को कहीं से उठाकर कहीं और रखना। किसी चीज को कहीं से लो और कहीं और उठाकर रख दो। जैसे घर में कोई सामान रखा है, उसको वहां से उठाकर किसी और जगह रख दिया, तो वो प्रतिस्थापित कर दिया, कहीं से उठाकर कहीं रख देना। तो इसमें हम वही करेंगे, हम किसी एक समीकरण से कुछ निकालेंगे और उसको उठाकर उस दूसरी समीकरण में रखेंगे। मैंने क्या कहा? जैसे घर में कुछ सामान रखा है,
जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, आप स्कूल से आए, आपने देखा मोबाइल फोन तो भाई ऐसे ही पड़ा है नीचे, तो आपने क्या करा, उसको उठाकर रख दिया कहीं पर, दूसरी जगह रख दिया, तो आपने एक तरीके से उसको प्रतिस्थापित कर दिया, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, हम एक समीकरण से कुछ वैल्यू उठाएंगे, कुछ मान उठाएंगे और उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। कैसे रखेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे पदों के रूप में लिखते हैं, बेसिकली एक को उठाकर दूसरे में रखते हैं, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो। जैसे आपके सामने 7x+y = 13 लिखा हुआ है, तो यहां से अगर मैं कहूं कि y का मान निकालो कितना आएगा, तो निकाल सकते हो क्या आप लोग, है ना, क्या लिखा हुआ है, 7x+y = 13। मैं यहां से ये कह रहा हूं कि y का मान निकालो, y कितना आएगा बताओ, पक्षांतरण कर दो। एक एक कैसे आ गया भाई उमेश, एक कैसे आया, अगर मैं 7x को उस तरफ ले जाऊं तो y कितना आएगा, 13 - 7x आ गया ना, बताओ, पक्षांतरण, है ना। अगर मैं इसमें से y का मान निकालना चाहूं, ये बात सभी को क्लियर है, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे अभी। अगर मुझे इस समीकरण में से y का मान निकालना है तो y कैसे निकलेगा, भाई y को यहीं रहने दो, इसको उठाकर इधर ले जाओ, y को अकेला छोड़ दो, अकेला कब रहेगा, जब ये जाएगा, ये इसको कहां ले जाऊं, मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो y आया 17 - 13, सॉरी 13 - 7x। अगर मैं कहूं x कितना आएगा, है ना, 7x+y = 13, इसमें x कितना आएगा, x को अकेला छोड़ना है, तो देखो 7x तो यहीं रहा, y को उस तरफ ले जाओ, तो 7x = 13 - y, तो x कितना आएगा, यहां से 7 इधर गुणा में है तो उस तरफ जाकर भाग हो गया, 13 - y/7। बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं। इन्हीं चीजों का हम यूज करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि में। जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है भाई, अगर y निकालोगे तो 13 - 7x आ जाएगा, x निकालोगे तो y उधर गया, 13 - y हो गया, और x कितना है, 7 को नीचे ले गए, 13 - y/7। अब चलते हैं अपने सवाल पर। पहले ये बताओ, ये समझ में आया इस तरीके से हम कैसे पक्षांतरण करके x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज सभी को। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिस्थापन विधि हमें यहाँ पर यूज करनी है। आपके पास दो समीकरण हैं, एक है 2x+y = 7, इसको मैं पहला बोल देता हूँ, और एक है 4x - 3y + 1 = 0, ये हो गई मेरी दूसरी समीकरण। आपके पास दो समीकरण हैं, दो इक्वेशन, यस और नो। आपके पास दो समीकरण हैं, 2x+y = 7 और दूसरी है 4x - 3y + 1। अब देखो आपको कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। सबसे पहले आप ये सोचो, इन दोनों इक्वेशन में से या तो पहली वाली में से या दूसरी वाली में से किसी एक का यूज करके आप x या y निकाल लो। मैंने क्या बोला, या तो पहले वाली का यूज कर लो या दूसरे वाले का यूज कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, या तो पहले इक्वेशन का यूज करो या दूसरी इक्वेशन का यूज करो। इन दोनों में से किसी एक का यूज करके y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो। अब आप कैसे सोचोगे, आप ये सोचोगे कि भाई अगर मैं y निकालना चाहूं, आपको ये सोचना है आसान मेरे लिए क्या पड़ेगा। मेरे लिए आसान क्या होगा, अगर मैं समीकरण एक से y की वैल्यू निकाल लूं तो वो मेरे लिए आसान है ना। मैंने क्या बोला, आपको इन दोनों समीकरणों का यूज करके या तो x की निकालो या y की निकालो, किसी एक की निकाल लो। अब आपको खुद सोचना है कि मैं किसकी निकालूं, वो आपको देखनी पड़ेगी समीकरण के आसान क्या रहेगा। आप अगर समीकरण एक को देखो, इसमें y का मान निकालो तो ये मेरे लिए आसान रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा आसान, देखो समीकरण एक से y का मान निकालने पर, समीकरण एक से y का मान निकालने पर, तो y कितना आएगा, आप खुद बताओ, सभी लोग बताइए, y कितना आएगा, 2x इधर चला गया, 7 - 2x। अब आप खुद सोचो, अगर मैं y इसमें से निकालता तो मेरे लिए मुश्किल होता, अगर x इसका निकालता तो मुश्किल होता, इसका निकालता तो मुश्किल होता। निकाल आप कुछ भी सकते हो, x या y,
और किसी भी समीकरण का निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबका सही आएगा। लेकिन मैं अपनी आसानी देखूंगा पहले। आसान मेरे लिए क्या है भाई, मैं इस समीकरण का यूज करूं पहली का और y का मान निकालूं, और y कितना आएगा, 2x इधर गया तो 7 - 2x। ये हो गई आपकी समीकरण 3। आपकी क्या हो गई, समीकरण 3। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक जगह रखी है उसको उठाकर दूसरी जगह रखें। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं y का मान यहां से उठाऊंगा, ठीक है, इसको कहां रखूंगा, समीकरण 2 में। अब 2 में क्यों रख रहा हूं, एक में क्यों नहीं रख रहा, एक में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि एक को मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। समीकरण 1 से तो मैंने ये निकाला ही है। मैंने जो मोबाइल उठाया था, अगर मैं नीचे से उठाकर वापस नीचे रख दूंगा तो क्या फायदा उससे, है ना। अगर मैंने y का मान इसमें से निकाला और इसी में रख दूंगा तो कुछ आंसर नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा सब। तो मैं इसको उठाकर कहां रखूंगा, दूसरी में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर जिस समीकरण से आपने वैल्यू निकाली है आपको उससे दूसरी में रखनी होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक से ये वैल्यू निकाली और एक में ही रख दो, नहीं, आप दूसरी में रखोगे। अगर 2 से निकालते तो पहली में रखते। ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो जल्दी बताओ। ये बात सभी को क्लियर हुई। हाँ जी, जितने बच्चे क्लास में हैं, आधे तो निकल लिए हैं क्लास से, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आया। जो बच्चे क्लास में हैं बताइए, ठीक है। तो मैं इसको किस में रखूंगा, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर लगता है ये चैप्टर बच्चों को आता है इसलिए चले गए। समीकरण 2 में मैंने y की जगह क्या रखा, तो 4x - 3। y की जगह मैंने क्या रखा, 7 - 2x। या मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा, बता देना अगर ना समझ में आ रहा हो तो यहां से आपको क्या मिलेगा। अच्छा ये चीज समझ में आई आपको, मैंने y की जगह क्या रखा है, क्या था, 4x - 3y + 1 = 0 है ना समीकरण 2। इसमें मैंने 4x तो ऐसे कैसे ही रखा, माइनस ऐसे कैसे ही, 3 ऐसे कैसे ही, और y की जगह क्या रखना है, 7 - 2x। तो y की जगह 7 - 2x रख दिया, +1 = 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 4x मैंने आपको बताया था, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस ही अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज करेगा। तो -3 × 7 कितना हुआ, -21। -3 × -2x, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x + 1 = 0। तो यहां से आपको क्या मिला, 4x + 6x कितना हुआ, 10x। ठीक है, 21 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से 10x बराबर कितना बचा, 20। और x बराबर कितना बचा, 20/10। 10 × 1 = 10, 10 दूनी 20। तो x का मान कितना आया, 2। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को, बताइए। प्रियंका -10 कैसे आ गया भाई, कहाँ गलती कर दी। सर मैंने ये -3 और -2 इनको माइनस किया, प्लस नहीं किया। मल्टीप्लाई करना है, बीच 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है ना, बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन होती है। इसका मतलब क्या है, 3 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा। -3 × 7 कितना हुआ, -21। -3 की फिर -2x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 की 2 में गुना की तो 6, और x ऐसे का ऐसे, फिर +1 = 0। ठीक है, फिर 4x और 6x 10x हो गया, 21 उधर चला गया, 1 उधर चला गया, तो 21 - 1 20 हो गया, x = 2 आ गया। अब इस x का मान उठाकर किस में रख दो, आपके पास 3 समीकरण है, पहली दूसरी तीसरी, जिसमें मन करे उसमें रख दो। आसान किस में रखना, 3 में, है ना। किसी में भी रख सकते हो, पहली दूसरी तीसरी, किसी में भी उठाकर रख दो, x का मान y निकल आएगा आपका। ठीक है, तो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो ये समीकरण 3 है, इसमें मैंने x का मान रखा, y = 7 - 2 गुना, x की जगह कितना रखा, 2। कितना आया था, 2 ही आया था, क्या आया था, 2 ही था। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, 7 - 4 यानी 3। तो आपको y कितना मिल गया, 3 मिल गया, और x कितना मिल गया, 2। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो इसमें। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, क्योंकि टाइम हो गया, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो बताइए किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें।
कोई डाउट नहीं है?